4 साल से छिपा एक खूंखार आतंकी, एक ऐसा चेहरा जिसे तलाशते तलाशते अमेरिका ने अपनी हर ताकत झोंक दी और अब वो शिकंजे में है। 2021 में काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक खतरनाक धमाका होता है जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों और 160 से ज्यादा मासूमों की मौत हो गई थी। और इसके पीछे का एक नाम, शरीफुल्ला उर्फ जफर, वो साया जिसने खून और तबाही का ऐसा तांडव रचा कि अमेरिका सदमे में चला गया। लेकिन क्या शरीफुल्ला का खेल यहीं खत्म हो गया था? नहीं, 2 साल तक वो परछाई की तरह छिपा रहा, हर निगाह से दूर। फिर भी अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उसकी तलाश में थी और फिर एक दिन पाकिस्तान की सीमा से सटी एक जगह से खबर आई कि वो आतंकी जिसने अमेरिका को लहूलुहान किया था अब वो पकड़ा जा चुका है। मगर कैसे हुआ ये ऑपरेशन? कैसे पाकिस्तान बना अमेरिका का सहयोगी इस शिकंजे में? और अब शरीफुल्ला का क्या अंजाम होने वाला है? तो आपको बता दूं, 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर वहां से जा रहा था अमेरिकी सेना, तब उसी वक्त तालिबान ने कई सैकड़ों आतंकियों को जेल से आजाद कर दिया था। इनमें से एक नाम था शरीफुल्ला का। जेल में रहते हुए उसने खूंखार आतंकियों से दोस्ती बनाई, उनसे सीखा और बाहर आते ही बन गया अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। वो सिर्फ एक साजिशकर्ता नहीं था, बल्कि वो दिमाग था जिसने एयरपोर्ट पर हमले का पूरा खाका तैयार किया। उसने रास्ता खोजा, निगरानी की, हमलावरों को निर्देश दिए और फिर एक आत्मघाती हमलावर की काली जैकेट ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। लेकिन क्या शरीफुल्ला को यह अंदाजा था कि अमेरिका उसे यूं नहीं छोड़ेगा, कि CIA, FBI और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां उसके हर कदम पर नजर रख रही थी और अब वो अमेरिका की गिरफ्त में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अमेरिका को उसका वो दुश्मन मिल गया है जिसे वो 4 साल से तलाश रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2021 में हुए घातक आत्मघाती बम विस्फोट के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है और अब उसे अमेरिका लाया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट के उस आतंकवादी को पकड़ने में पाकिस्तान ने मदद की है। जी हाँ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों ने अफगानिस्तान में एक सीक्रेट ऑपरेशन किया। इस दौरान आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के उस आतंकी को अरेस्ट कर लिया गया जिसने 2021 में अमेरिका को खून के आंसू रुलाए थे। उसके साथ अमेरिका ने 2 और आतंकवादियों को हिरासत में लिया है। ट्रंप ने कांग्रेस को अब तक एक आतंकी के प्रत्यर्पण की जानकारी दी है। जिस आतंकी को अमेरिका प्रत्यर्पित करके ला रहा है उसकी पहचान शरीफुल्ला उर्फ जफर के तौर पर की गई है। शरीफुल्ला उर्फ जफर ने 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत में मुख्य भूमिका निभाई थी। उसे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 2 हफ्ते पहले ही जेल से रिहा किया था। जेल में ही काबुल एयरपोर्ट विस्फोट में शामिल आत्मघाती हमलावर समेत कई आकाओं से उसकी दोस्ती हुई थी। जेल से बाहर आते ही उसने अमेरिकी सैनिक दस्तों की निगरानी शुरू कर दी थी। शरीफुल्ला उर्फ जफर साल 2016 में आतंकवादी संगठन ISIS की एक शाखा खुरासान में भर्ती हुआ था। शरीफुल्ला का एक और नाम जफर भी है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां और तत्कालीन अफगान सरकार ने उसे आतंकवाद आरोप में साल 2019 में पकड़कर अफगानिस्तान की जेल में बंद कर दिया था। जेल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात आतंक के अलग अलग आकाओं से हुई थी जो इस्लामिक स्टेट समेत बाकी आतंकी दस्तों में शामिल थे। इनमें वो आत्मघाती हमलावर भी शामिल था जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया था। साल 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौट रही थी, उसके 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने आतंकवाद के अनेक आकाओं को जेल से रिहा कर दिया था। उनमें शरीफुल्ला का भी नाम शामिल था। शरीफुल्ला जैसे ही जेल से बाहर आया, तुरंत उसने आतंकी संगठन के लोगों से संपर्क किया। उसे काम पर लग जाने के लिए कहा गया। उसे अमेरिकन सैनिक दस्तों की निगरानी का काम सौंपा गया था। शरीफुल्ला उसके आतंकी आकाओं ने कहा था कि वो एक आत्मघाती हमलावर के लिए हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ऐसा स्थान ढूंढे जहां से अगर वो प्रवेश करे तो किसी को बहुत ज्यादा शक ना हो। इसके बाद शरीफुल्ला काम पर लग गया। शरीफुल्ला उस इलाके का गहन जानकार था। उसने काफी खोजबीन के बाद एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जहां से अंदर जाने पर आत्मघाती हमलावर के ऊपर सुरक्षा बलों को शक ना हो। इसके लिए उसने बाकायदा वहां मौजूद सुरक्षा बलों की जो चौकियां हैं और अमेरिकी सेना के दस्तों का भी विशेष रूप से आकलन किया। उसके बाद उसने वो रास्ता अपने आतंकवादी आकाओं को बता दिया। उसके बाद उसे तत्काल उस इलाके से दूर जाने के लिए कहा गया। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि शरीफुल्ला ने जो रास्ता खोजा था वो आतंकियों के लिए काम कर गया। असल में शरीफुल्ला के बताए रास्ते पर जब आत्मघाती हमलावर काली जैकेट पहनकर आगे गया तो उस पर अमेरिकी सेना
कि लोगों को ज्यादा शक नहीं हुआ। अमेरिकी खुफिया विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं, कि शक ना होने की वजह से वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों ने अपने स्नाइपर को उसे जगह से दूर रहने को कहा था। इसी के चलते आतंकवादी हमलावर अब्दुल रहमान अल लोगारी वहां तक पहुंच गया और उसने जोरदार धमाका किया। इसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत अनेकों अफगान नागरिकों की मौत हो गई थी। अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि शरीफुल्लाह इसके पहले भी अनेक आतंकी गतिविधियों और अपराधों में शामिल था। उसने साल 2016 में काबुल में अमेरिकी दूतावास पर हमले के लिए निगरानी की थी। इस निगरानी के दौरान उसने सटीक जानकारी दी थी कि किस वक्त सुरक्षा कर्मियों का दस्ता बदलता है। इसके साथ ही उसने एक हमलावर को वहां तक पहुंचने का काम भी दिया था। इसके अलावा उसने नाइट क्लब समेत सरकारी संस्थाओं पर हमला करने वाले आतंकवादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक दी थी। इसमें मॉस्को नाइट क्लब हमला भी शामिल है। फिलहाल अमेरिका ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ के बाद आतंक के और भी कई बड़े राजों का पर्दाफाश हो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि ये वो आतंकी है जिसने 2021 में हुए काबुल एयरपोर्ट अटैक को अंजाम दिया था। साल 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर हुए अटैक में 13 अमेरिकन सर्विस मेंबर और 160 से ज्यादा कहते हैं लोगों की मौत हुई थी। इस आतंकी का नाम है मोहम्मद शरीफुल्लाह और खास बात यह है कि इस आतंकी को पाकिस्तान की मदद से ही पकड़ा गया है। वैसे आतंकी को पकड़े जाने की जानकारी ट्रंप ने अपनी कांग्रेस स्पीच में दी थी और उन्होंने कहा था कि जल्द ही उसे अमेरिका लाया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि कई मौजूदा और पूर्व अधिकारियों ने बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दी थी, जिस वजह से इस्लामिक स्टेट के टॉप लीडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पकड़ा गया, जिसने काबुल हवाई अड्डे के एबी गेट एंट्री गेट पर हमले की साजिश रचने की मदद की थी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है इस मामले पर कि अफगानिस्तान के शरीफुल्लाह को अफगानिस्तान से सटी सीमा से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। वैसे आपको बता दें कि काबुल में हुए इस अटैक से अमेरिका को काफी आघात पहुंचा था और ट्रंप ने भी इसे देश के लिए सबसे शर्मनाक क्षण माना था। हालांकि ट्रंप ने अपनी स्पीच में आतंकी का नाम नहीं लिया और पाकिस्तानी सरकार का इसे पकड़ने को लेकर शुक्रिया अदा किया है। शरीफुल्लाह इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का लीडर है, जिसे ISIS-K के नाम से भी जाना जाता है। एक अमेरिकी अधिकारियों ने इस मामले पर कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं बताऊं, कि CIA और FBI को 10 दिन पहले सूचित किया गया था कि पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह को पकड़ लिया है और वो बुधवार को अमेरिका पहुंचने वाला है। ISIS-K के आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह ने हमले को लेकर FBI को बताया कि उसे अगस्त 2021 में हुए बम धमाके के लिए काबुल हवाई अड्डे के पास एक रूट की तलाश करने का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अलावा उसका काबुल दूतावास के गार्ड्स पर बमबारी और 2024 में मॉस्को नाइट क्लब पर हुए हमले के लिए हथियार ट्रेनिंग देने जैसे कामों में हाथ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो साल 2016 में ISIS-K में शामिल हुआ था। शरीफुल्लाह को जफर के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था उसे पकड़ लिया गया है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।